नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है चंद्र कुमार। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे नाटक जो कि तृतीय उत्थान या प्रसाद युग के नाम से जो अभी थे रामचंद्र शुक्ल द्वारा, उस युग के प्रमुख नाटक। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटक और वह किस विषय पर आधारित हैं, यह भी जानेंगे, क्योंकि जयशंकर प्रसाद के नाटक का विषय भी पूछ लिया जाता है कि यह नाटक किस विषय पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। जयशंकर प्रसाद ऐतिहासिक नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित हैं और दोस्तों, इनका प्रथम नाटक जो है वह 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, सज्जन। और इनके नाटक इस प्रकार से हैं। सज्जन, इसका समय है प्रकाशन वर्ष 1910 और इसका आधार विषय यानी कि यह किस विषय पर आधारित नाटक है, यानी कि ये जो नाटक है यह महाभारत से लिया गया है और इसमें महाभारत से संबंधित कुछ अंश हैं जो कि यह 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और अगला नाटक है कल्याणी परिणय। इसका प्रकाशन वर्ष 1912 है और दोस्तों, कल्याणी परिणय में चंद्रगुप्त व सेल्यूकस की कथा है, यानी कि इसमें चंद्रगुप्त और सेल्यूकस यानी सेल्यूकस के नाम से जो प्रसिद्ध एक प्रकार का सेनापति था जो कि सिकंदर का सेनापति था, उसकी कहानी इसमें ली गई है। और करुणालय, यह नाटक 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और इसमें हरिश्चंद्र व विश्वामित्र का पौराणिक आख्यान है। और अगला नाटक है प्रायश्चित, जो कि 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और इसमें जयचंद के मूर्खतापूर्ण कुचक्र यानी कि जो कि उसने पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए मोहम्मद गोरी से हाथ मिलाया, उसके बारे में यह प्रायश्चित नाटक लिखा गया है। राज्यश्री, इसका प्रकाशन वर्ष 1915 है और राज्यश्री का जो वर्ण विषय है वह हर्षचरित तथा चीनी यात्री फेंगशांग की ऐतिहासिक जो भारत से संबंधित विवरण है उससे लिया गया है। विशाख 1921 ईस्वी में प्रकाशित और दोस्तों, यह कल्हड़ की राज तरंगिणी की जो पुस्तक है उससे आरंभिक अंश यानी कि उसमें से जो उसके कुछ पहले के भाग हैं उससे ही संबंधित यह लिखा गया नाटक है। और अगला नाटक है स्कंदगुप्त, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है और 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और इसमें कुमारगुप्त के विलासी साम्राज्य की उस स्थिति का चित्रण हुआ है जहां आंतरिक कलह, संघर्ष और विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप उसके भावी क्षय के लक्षण प्रकट होने लगे थे। अर्थात उसके एक तरह से आप कह सकते हैं कि विनाश के समय का वर्णन किया गया है। और दोस्तों, कुछ नाटक हैं जो प्रसिद्ध हैं, हालांकि आते रहते हैं, यानी कि अजातशत्रु जो कि 1922 में प्रकाशित हुआ। इसका वर्ण विषय है तीन राज परिवारों मगध, कौशल और कौशांबी को केंद्र मानकर शासकों का महत्वाकांक्षा और सत्ता लिप्सा को दिखाया गया। जन्मेजय का नाग्य 1926 में प्रकाशित। और दोस्तों, इसमें परीक्षित का प्रतापी पुत्र जन्मेजय जो है उसका बदला लेने के लिए नागों का विध्वंस कर दिया, यानी उसके अपने पिता के हत्या का बदला लेने का इसमें वर्णन किया गया है। कामना है उसी पर आधारित प्रबोध चंद्रोदय पर। और दोस्तों, जयशंकर प्रसाद का एक प्रसिद्ध नाटक है जो ज़्यादातर ऐतिहासिकता के साथ साथ ज़्यादा प्रभाविकता भी है। इसके पात्र भी पूछ लिए जाते हैं और इसके कथन भी नेट जीआरएफ में पूछे जाते हैं। और वह नाटक है चंद्रगुप्त, जिसका प्रकाशन वर्ष 1931 है। और दोस्तों, इसमें ऐतिहासिक घटना है अलेक्जेंडर यानी कि अलेक्जेंडर अर्थात सिकंदर का आक्रमण, नंद वंश का नाश और सेल्यूकस का प्रभाव तथा चंद्रगुप्त की प्रतिष्ठा का आधार निर्मित है, यानी कि इसका यह वर्ण विषय है। और ध्रुवस्वामिनी 1933 में प्रकाशित हुई और ध्रुवस्वामिनी नाटक विशाख के देवी चंद्रगुप्त के आधार पर लिखा गया है। सन 1912 ईस्वी में कल्याणी परिणय का प्रकाशन नागरिक प्रचारिणी पत्रिका में हुआ था और चंद्रगुप्त नाटक कल्याणी परिणय का ही परिवर्तित रूप है। और प्रसाद के नाटक
चंद्रगुप्त का प्रकाशन सन 1933 ईस्वी में अभिनव चंद्रगुप्त के नाम से भी किया गया। और दोस्तों, प्रसाद के नाटकों के प्रमुख पात्र, तो चलिए इसे जानते हैं अगली वीडियो में। आज के इतना ही, मिलते हैं। जय हिंद।